कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। वीडियो में एक आदमी टूटी फूटी बिल्डिंग के मलबे के बीच से अपना भारी सूटकेस लेकर अपनी चाल के बैलेंस को मेंटेन करता हुआ बाहर निकलता दिखाई देता है। आसपास खड़े लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं, कुछ तो हंस रहे हैं, कुछ मजाक उड़ा रहे हैं और वो आदमी वो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जैसे अपनी टूटी हुई हालत को दुनिया से छिपाना चाहता है। उसके कपड़े बेहद साधारण हैं, चेहरा काफी बदल चुका है और चाल भी काफी धीमी है। तभी वीडियो बना रहा एक शख्स हंसते हुए कहता है, क्या बात है, ये तो आशिकी वाला राहुल रॉय है। जी हाँ, ये वायरल वीडियो थी राहुल रॉय की। यही वो राहुल रॉय थे जो 90s में स्टाइलिश आइकॉन हुआ करते थे, जिनके लेदर जैकेट को 90s के लड़के कॉपी करते थे, जिनकी हेयर स्टाइल के लिए नाई की दुकान पर घंटों बहस होती थी, जिनकी तस्वीर लड़कियां अपनी डायरी में छुपाना फक्र की बात समझती थी। एक इंटरव्यू में खुद सलमान खान ने मजाक में कहा, करीना कपूर ने अपने बाथरूम में सलमान खान का पोस्टर हटाकर राहुल रॉय का पोस्टर लगा दिया था। सोचिए उस वक्त इस इंसान की पॉपुलैरिटी किस लेवल पर रही होगी। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ? एक समय करोड़ों दिलों की धड़कन रहा ये सुपरस्टार धीरे धीरे बॉलीवुड से कैसे गायब हो गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राहुल रॉय की पूरी कहानी, एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी जिसने फेम भी देखी, फेलियर भी देखा और जिंदगी से सीधी लड़ाई भी लड़ी। 9 फरवरी 1966 को राहुल रॉय का जन्म दीपक और इंदिरा रॉय के घर हुआ। राहुल रॉय ने अपनी पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के मशहूर लॉरेंस स्कूल से की, जो भारत के पुराने और प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में से एक माना जाता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल मॉडलिंग की दुनिया में आए और धीरे धीरे लोगों की नजरों में आने लगे। घर में ग्लैमर की दुनिया पहले से ही मौजूद थी। उनके मामा कोरी वालिया बॉलीवुड के जाने माने सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट थे। राहुल का बैकग्राउंड भी काफी अलग था। उनके चेहरे और पर्सनालिटी में एक अलग ही चार्म दिखता था। लंबे बाल, शांत स्वभाव और नेचुरल स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से मॉडलिंग की दुनिया में वो बहुत जल्दी नोटिस किए जाने लगे। लेकिन फिल्मों में जाना उनका कभी भी सपना नहीं था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। साल था 1980-90 का। उस समय गुलशन कुमार कोई फिल्म नहीं बना रहे थे, वो सिर्फ एक म्यूजिकल बैंक तैयार कर रहे थे। इसके लिए संगीतकार नदीम श्रवण धुनें बना रहे थे और गीतकार समीर अंजान गाने लिख रहे थे। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में मैं दुनिया भुला दूंगा, अब तेरे बिन और कई रोमांटिक सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुके थे। उस समय इस म्यूजिक प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था चार, जो कि सिर्फ एक म्यूजिक एल्बम था। फिर एक दिन महेश भट्ट ने वो गाने सुने और वो रुक गए। उन्होंने महसूस किया कि इन सॉन्ग्स में सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि एक पूरी लव स्टोरी छिपी हुई है। महेश भट्ट इन गानों से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हुए, उन्होंने तुरंत इन गानों के आसपास एक फिल्म लिखने का फैसला कर लिया और यहीं से म्यूजिक एल्बम चाहत धीरे धीरे बदल गई आशिकी में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिल्म के लिए अब जरूरत थी एक नए चेहरे, एक इनोसेंट ड्रेस जो कैमरे पर ऑनेस्ट लगे। तभी उनकी नजर पड़ी राहुल रॉय पर। लंबे बाल, शांत पर्सनालिटी और नेचुरल चार्म। राहुल में वो सिंप्लिसिटी थी जो इस लव स्टोरी को रियल बना सकती थी। हालांकि इस फिल्म के लिए फीस के तौर पर राहुल रॉय को सिर्फ 30,000 रुपए मिले थे, जबकि उनकी को स्टार अनु अग्रवाल को उनसे ज्यादा पैसे दिए गए थे। लेकिन उस समय शायद किसी को अंदाजा नहीं था यही नया लड़का कुछ दिनों में पूरे देश का सबसे बड़ा रोमांटिक सेंसेशन बनने वाला है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब फिल्म बनकर तैयार हुई तब खुद गुलशन कुमार भी फिल्म को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं थे। उन्हें ये फिल्म कम म्यूजिकल एल्बम ज्यादा लग रहा था। तब महेश भट्ट ने कॉन्फिडेंस में कहा, अगर आज की म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट नहीं बनी तो मैं फिल्म डायरेक्शन छोड़ दूंगा। इसके बाद महेश भट्ट और गुलशन कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने बॉलीवुड मार्केटिंग की हिस्ट्री बदल दी। उन्होंने आशिकी का पोस्टर रिलीज किया, लेकिन उसमें हीरो और हीरोइन का चेहरा ही नहीं दिखाया। ये कोई गलती नहीं थी बल्कि एक मास्टर प्लान था। दोनों एक्टर नए थे, इसलिए मेकर्स चाहते थे ऑडियंस पहले सॉन्ग और इमोशन से कनेक्ट करे, चेहरे से नहीं। और हुआ भी वही। कैसेट शॉप पर लोग पूछने लगे, ये जैकेट वाला लड़का लड़की कौन है? फिल्म रिलीज से पहले क्यूरियोसिटी पूरी इंडिया में फैल चुकी थी। फिर जब आशिकी मूवी रिलीज हुई तो तूफान सा गया। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, नजर के सामने, सांसों की जरूरत है, जैसे हर बस स्टैंड, हर कॉलेज कैंपस और हर चाय की दुकान पर यही गाने बज रहे थे। लगभग 90 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। कहा जाता है इस फिल्म के करीब 2 करोड़ कैसेट्स बिके थे, जिसने टी सीरीज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। थिएटर में राहुल रॉय की एंट्री पर लोग सिक्के उछालते थे और राहुल रॉय वो एक ही रात में सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन बॉलीवुड में सफलता जितनी तेजी से मिलती है उतनी तेजी से फिसल भी जाती है। आशिकी के बाद राहुल रॉय ने कई फिल्मों में काम किया। सपने साजन के, जुनून, जानम, मजदार और फिर तेरी कहानी याद आई। खासकर जुनून और फिर तेरी कहानी याद आई में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। आज भी फिर तेरी कहानी याद आई को कल्ट क्लासिक माना जाता है। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो जादू दोबारा नहीं चल पाया और सबसे बड़ा नुकसान उन्हें उन फिल्मों से हुआ जो कभी रिलीज ही न हो पाई। कुछ प्रोड्यूसर्स की अचानक मौत हो गई, कुछ डायरेक्टर दुनिया छोड़ गए और कुछ प्रोजेक्ट पैसे की वजह से बंद हो गए। के बालचंद्रन की दिलों का रिश्ता, महेश भट्ट की कलयुग, हैरी बावेजा की वज्र जैसी कई अधूरी फिल्में रह गईं। एक एक्टर जिसने कैरियर के पीक पर इतने बड़े सपने देखे थे, उसकी मेहनत ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं सकी। दूसरी तरफ 90s का बॉलीवुड तेजी से बदल रहा था। शाहरुख खान विलन के रूप में, सलमान खान मास हीरो और आमिर खान कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के नए चेहरे बन चुके थे। वहीं राहुल रॉय आज की इमेज के जाल से फंसकर रह गए थे। ऑडियंस उन्हें सिर्फ रोमांटिक हीरो के रूप में देख
देखना चाहती थी, लेकिन जब रोमांटिक सिनेमा का ट्रेंड बदला उनकी जगह भी धीरे धीरे छोटी होती गई। सपोर्टिंग रोल आने लगे, हेडलाइंस कम होने लगी। ईयर 2000 आते आते लोग उन्हें लगभग भूल चुके थे। साल 2000 में राहुल रॉय ने फैशन मॉडल राजश्री खानविलकर यानी रानी से शादी की। शुरुआत में दोनों की जिंदगी अच्छी चलती रही, लेकिन समय के साथ रिश्तों में दूरियां आने लगी। फिर साल 2006 में राहुल रॉय ने बिग बॉस सीजन 1 में हिस्सा लेकर सबको चौंका दिया। उस समय रियलिटी शो इंडिया के लिए नया था और लोग सेलिब्रिटी को पहली बार इतने रियल रूप में देख रहे थे। जहां बाकी कंटेस्टेंट ड्रामा और फाइट में उलझे रहते थे, वहीं राहुल अपनी सिंप्लिसिटी, मैच्योरिटी और डिग्निटी की वजह से अलग नजर आए। बिना किसी फेक इमेज के उन्होंने खुद को वैसे ही पेश किया जैसा वो असल जिंदगी में है। 26 जनवरी 2007 को राहुल रॉय बिग बॉस सीजन 1 के विनर बने। ये उनकी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा कमबैक था। लोगों को लगा शायद अब बॉलीवुड में उनकी नई शुरुआत होगी, लेकिन फिल्मों में उन्हें वैसी सफलता दोबारा नहीं मिल पाई। इसके बाद साल 2014 में राहुल रॉय और राजलक्ष्मी खानविलकर ने आपसी समझदारी और सम्मान के साथ एक दूसरे से अलग रहने का फैसला किया। दोनों का तलाक शांति से हुआ और राहुल एक बार फिर से अपनी जिंदगी में अकेले पड़ गए। फिर आया साल 2020। राहुल रॉय अपनी फिल्म LAC बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग कर रहे थे। चारों तरफ बर्फ थी, ठंड थी और लगातार काम चल रहा था। तभी अचानक उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ। पूरा बॉलीवुड शॉक में आ गया। पहले उन्हें श्रीनगर और फिर मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें मोटर अफासिया नाम की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हुई, जिसकी वजह से उनके बोलने की क्षमता प्रभावित हुई। कई महीनों तक स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और म्यूजिक थेरेपी चली। रिकवरी के बाद उनकी बहन प्रियंका हर पल उनके साथ रही। स्ट्रोक के बाद राहुल ने स्मोकिंग छोड़ी, स्वीट्स छोड़े, मेडिटेशन शुरू किया और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अपनाई। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने काम करना कभी भी नहीं छोड़ा। फिर 2026 में सोशल मीडिया पर उनकी कुछ रील्स और वीडियो वायरल होने लगी। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा एक समय का सुपरस्टार अब रील बना रहा है। किसी ने ऑटो में सफर करते हुए देखकर उन्हें ट्रोल किया। फिर राहुल रॉय ने जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं अपना काम ईमानदारी और सादगी से करता हूँ। अगर आप मेरी सिंप्लिसिटी या स्ट्रगल का मजाक उड़ाते हैं तो इससे मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में ज्यादा पता चलता है। अगर आपको सच में मेरी चिंता है तो मुझे जिन्यून काम दिलाने में मदद करें। कम से कम मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ, दूसरों का मजाक उड़ाकर नहीं। ब्रेन स्ट्रोक के बाद एक्टिव रहना मेरी जरूरत है। काम मुझे पर्पस देता है। हाँ, कभी कभी बातें तकलीफ देती हैं, लेकिन आप मुझे तोड़ नहीं सकते हैं। और शायद यही राहुल रॉय की असली पहचान है। स्टारडम उनसे छिन गई, वक्त बदल गया, चेहरा बदल गया, लेकिन उनका कैरेक्टर नहीं बदला। आज भी जब कोई धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना सुनता है तो एक चेहरा जरूर याद आता है, राहुल रॉय का। क्योंकि लोग सिर्फ फिल्मों से नहीं, इमोशन से अमर होते हैं। अगर राहुल रॉय की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डॉक्टर फिल्मी हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आशिकी का कौन सा गाना आपका फेवरेट है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में सिनेमा से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट और किसी दिग्गज शख्सियत की अनसुनी कहानी लेकर। तब तक सिनेमा से जुड़े रहें और देखते रहे डॉक्टर फिल्मी हब।